हेलो एवरीवन, आई एम आर के तिवारी फ्रॉम नवोदय विद्यालय बरेली। तो पिछले क्लास में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव 3 रिलेशन पढ़े थे हम लोग, और लास्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेशन तीनों होता है। उसमें एक चीज छूट गई थी, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन छूट गया था। तो एंटी सिमेट्रिक के बारे में आपको थोड़ा सा बस जानकारी दे दे इतना कि सिमेट्रिक हमने पढ़ा था कि ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए, मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अब एंटी सिमेट्रिक जो होता है वो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। मतलब ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी, ये हो जाता है एंटी सिमेट्रिक। तो मैंने सोचा कि आपको बता दें, कल ये छूट गया था, आप नोट कर लेंगे। अब आगे की क्लास में हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे, और हमने कोशिश ये किया है कि कोई अगर वीडियो पहली बार भी देख रहा होगा फंक्शन का, तो 11th क्लास में नहीं भी पढ़ा होगा तो भी उसको फंक्शन समझ में आए। और एक एक दो करके हम फंक्शन पढ़ाते रहेंगे। उनके डोमेन रेंज जो निकल सकता है निकालेंगे। डोमेन रेंज पर कुछ अलग से क्लास भी ले लेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है बच्चों को सबसे अधिक कठिन लगता है। तो इसको थोड़ा सा ढंग से और ध्यान से पढ़ेंगे। आप लोग पेन और कॉपी साथ में ले लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज जो नोट्स होंगे वो आप नोट करते रहेंगे, और फिर साथ में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। अगर a और b 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन ए फंक्शन डिनोटेड बाय f सच दैट a to b is a sort of correspondence from set a to set b for which each and every element of a has unique element in b। मतलब कि अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट a है जिसके एलिमेंट हैं p q R S, और दूसरा सेट है 4 6 9 11 12। अगर A हमारा ये सेट है, B ये सेट है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट, सपोज B इज रिलेटेड विथ 6, Q इज रिलेटेड विथ 4, R इज रिलेटेड विथ 9, S इज रिलेटेड विथ 12, और 11 किसी के साथ रिलेशन में नहीं है। तो ईच एंड ए के सारे एलिमेंट का बी में यूनिक एलिमेंट है। देखिए, द इमेज ऑफ पी इज 6, इमेज ऑफ क्यू इज 4, इमेज ऑफ आर इज 9, इमेज ऑफ एस इज 12। मतलब इसका कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर इसमें हम एक टी रख देते हैं, एक अलग एलिमेंट टी, तब यह फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अपने डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका कोई खाली होना ही नहीं चाहिए। ईच एंड एवरी, प्रत्येक एलिमेंट का बी में यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। बी में खाली रह जाए कोई बात नहीं, चूंकि हम बी की बात नहीं कर रहे हैं कि ए टू बी इज ए सॉर्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस फॉर विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ए लिखे हैं, बी नहीं। बी में खाली रहे न रहे कोई बात नहीं। अगर हम ऐसा लेते हैं, कोई एक सेट ये हो गया 1 2 3, और यहां मान लीजिए कि P है, तो 1 का P से, 2 का P से, 3 का P से, मतलब 1 2 3 का एक ही के साथ हो सकता है, तो भी ये फंक्शन है। अब अपने परिवार में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबके फादर होते हैं, तो मान लीजिए कि ये फादर है, फादर का सेट है, और ये उन फादर के 3 सन हैं, 1 सन 2 सन 3। ये फंक्शन है a to b में। अब देखिए, सन 1 भी के फादर यही है, 2 के भी फादर यही है, 3 के भी फादर यही है। अब क्या ये डिफिनेशन सेटिस्फाई करता है कि ए के, अगर ए है ए बी है, तो ए के हर एलिमेंट का बी में यूनिक होना चाहिए। अब एफ लेते हैं, एफ का यूनिक S1 लेंगे, S2 लेंगे, S3 लेंगे, क्या लेंगे? तीनों होगा, तो इसलिए यूनिक नहीं हुआ, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, लेकिन रिलेशन है, दैट इज रिलेशन। अगर इसी को हम थोड़ा सा रिवर्स कर दें, मतलब फादर को हम यहां कर दें, और सन 1 सन 2 सन 3 को यहां कर दें, और इससे रिलेशन बनाएं, तो देखिए ये भी एक रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन भी है, चूंकि दिस सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो ये फंक्शन भी है और
रिलेशन भी है, और ये केवल रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये फंक्शन तो समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, जो कि हम जो जैसे पढ़े हैं रिलेशन में करीब करीब वही होता है। अब इस फंक्शन की बात करें, डोमेन क्या होगा? डोमेन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए इज डोमेन, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज डोमेन। कोडोमेन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, चूंकि रिलेशन में था कि सेट ए का एलिमेंट खाली रह सकता है, लेकिन इसमें क्या है, डोमेन में फंक्शन में ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा, इसलिए पूरा सेट ए जो होगा डोमेन हो जाएगा। कोडोमेन सेट बी, ये रिलेशन में भी था, फंक्शन में भी, सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन हो जाएंगे। मतलब कोडोमेन हो गया, सेट ए हो गया, दैट इज पी क्यू आर एस। कोडोमेन हो गया 4 6 9 11 12। एंड रेंज सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो अब देखिए इमेज, पी का इमेज क्या है, ये 4 आया है इमेज, 4 इमेज है, 6 इमेज है, 9 इमेज है और 12 इमेज है। 11 किसी 11 या कोई प्री इमेज नहीं है, या 11 किसी का इमेज नहीं है, इसीलिए 11 रेंज में नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया रेंज 4 6 9 12। एग्जाम्पल लेते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस। कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे किसी सेट में? अगर हमारे पास सपोज 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, एक के एलिमेंट है 1 2 3, दूसरे के एलिमेंट है ए बी सी डी, तो हमको पता करना है इनमें कितने फंक्शंस बन सकते हैं। तो अब देखिए फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है कि ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले विचार करते हैं कि एक जो है इनके ए बी सी डी में किसी एक के साथ रिलेटेड हो सकता है, एंड दैट कैन बी डन इन 4 एज। फिर दूसरा भी इन चारों में से किसी एक के साथ रिलेशन रख सकता है, तो दैट कैन बी आल्सो डन इन 4 वेज। और तीसरा भी इन चारों एलिमेंट्स में किसी के साथ रिलेशन रख सकता है, एंड दैट कैन बी डन इन 4 into 4 दैट इज 4 to the power 3 वेज। तो इतने फंक्शंस बना सकते हैं इसमें से। अगर इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, छोटा ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए इसका एलिमेंट है 1 2, और इसमें भी मान लेते हैं ए बी। तो अब इसमें हम कितने फंक्शन हो गए? एक ए जो है ए और बी में से किसी एक के साथ रिलेशन रख सकता है, 2 भी एक के साथ 4 हो गए। अब बना के देखते हैं चारों फंक्शन हम बना के देखते हैं। पहला हो गया, देखिए पहला हमने बना दिया यहीं पे 1a 2b, एक तो यही हो गया। फिर दूसरा हो गया 1 2 a b, तो 1b 2a, दूसरा भी हो गया। अब देखिए तीसरा क्या होगा 1 2 a b 1a 2a, तीसरा हो गया। और क्या हो सकता है a b 1 2 1b 2b, ये 4 ही फंक्शन बनेंगे। पांचवा कोई फंक्शन अब हम नहीं बना सकते हैं। तो छोटा हमने काउंट कर लिया, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट जो है इनमें से किसी एक के साथ जुड़ सकता है। चूंकि 4 एलिमेंट है बी में, तो 4 वेज होगा। दूसरे के साथ भी वही केस होगा, तीसरे के साथ भी वही केस होगा। सो वी कैन से इफ नंबर ऑफ ए हैज m एलिमेंट and number of B has n elements, so total number of function will be n to the power m. If A and B has m and n elements respectively, the number of functions can be made, that is n to the power m. Let us move now the types of function. Types of function. तो फर्स्ट 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पहला होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, a function fx is equal to k, where k is any
कांस्टेंट। जैसे आपने पहले ग्राफ ड्रा किया होगा, जैसे हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रा करते होंगे तो क्या है, दैट इज 0 1 2। तो अब x इज इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं 0, देन y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। means we will get a line parallel to x axis at 2 unit distance from the origin। तो ये है कांस्टेंट फंक्शन। अब कोई पूछे कि कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, डोमेन आपको बता चुके हैं कि डोमेन क्या होता है। अगर किसी फंक्शन में x की वैल्यू हम जो पुट कर सकते हैं व्हाइल ड्राइंग द ग्राफ, तो वो उसका डोमेन होता है। जो नहीं रख सकते हैं उसको हम पूरे रियल नंबर से हटा देते हैं। जो रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन इफ इट्स डोमेन एंड को डोमेन आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर पर होगा तो क्या कहेंगे उसको, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो y इज इक्वल टू 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो f(x) इज इक्वल टू k, और वी कैन से y इज इक्वल टू k, k may be any real number। जैसे k इज इक्वल टू 2 है, अगर k इज इक्वल टू -2 होता ग्राफ नीचे बन जाता। अब इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, सारे रियल नंबर। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू r, और रेंज ऑफ द फंक्शन rf, डिनोट करते हैं rf से। रेंज ऑफ द फंक्शन इज ओनली 2, और 2 की जगह पर हमें क्या लेंगे यहाँ, चूंकि k है तो k, f(x) इज इक्वल टू k, rf इज इक्वल टू k, वट एवर इज k इज मे बी एनी रियल नंबर दैट यू कैन से k बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। A function f(x) is equal to x is called identity function, or you can say y is equal to x is identity function. Y is the function of x. Let us draw the graph of this function. X is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 1, x is equal to 2, y is equal to 2, x is equal to -1, y is equal to -1. So we will get a line like this. तो ये क्या किसका ग्राफ है, y is equal to x, that is identity function। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, हमने ग्राफ ड्रा किया, x की वैल्यू क्या क्या रखे, हम कुछ भी रख सकते हैं। ये आपको लाइन ही बता देगी, ग्राफ बता देगा कि इसके 2 इमेजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो हर पॉइंट के लिए अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी यूनिक होगी, जो x की होगी वो y की होगी। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर। थर्ड वन है polynomial function। Polynomial function, a function f(x) is equal to any polynomial, f(x) is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus so on plus an x to the power n। A function of the type this is called polynomial function, that may be any polynomial। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे हम कहते हैं y इज इक्वल टू या f(x) इज इक्वल टू x क्यूब, या f(x) इज इक्वल टू, सपोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में जितने भी होंगे उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसका अब डोमेन रेंज डिपेंड करेगा किस पर, डोमेन तो बता देंगे, इसको रेंज डिपेंड करेगा किस पर, फंक्शन पर। पोलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इसके डोमेन हम बता सकते हैं, डोमेन क्या क्या रख सकते हैं। डोमेन के बारे में हम कहेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू आर। अब जैसे अब f(x) इक्वल टू x क्यू है, इसका ग्राफ ड्रा करके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू x क्यूब, अब y की वैल्यू देखिए, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट यहां मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 1
तो y इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 1 यहां मिल जाएगा। x इजिकल टू 2, x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 8, कहीं इस साइड में मिल जाएगा 8 ऐसे। x इजिकल टू -1, y इजिकल टू -1 यहां मिल जाएगा। x इजिकल टू -2, y इजिकल टू -8 ऐसा मिल जाएगा। यू विल गेट ए ग्राफ लाइक दिस, y इजिकल टू x3। अब क्या है इसका डोमेन, डोमेन रेंज की बात करें, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, सारे रियल नंबर रख सकते हैं हम। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ये भी बढ़ता जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन ऑल्सो ऑल रियल नंबर। अब जैसे हम कहते हैं इसी में कि y इजिकल टू x², y इजिकल टू x², अगर इसका ग्राफ ड्रा करें तो कैसा मिलेगा, -1 पर भी 1 होगा, x पर भी 1 होगा, 1 पर भी 1 होगा, -1 पर भी 1 होगा, 2 पर 4 होगा और -2 पर भी 4 होगा। तो यू विल गेट ए पैराबोला। तो जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ जो है पैराबोलिक होते हैं। अब इसकी बात करें हम डोमेन ऑफ रेंज की, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर। तो कंफ्यूज करोगे, रेंज ऑफ द फंक्शन दैट इज, अब x की वैल्यू हम तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं। क्या ये ग्राफ जो है x एक्सिस के नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि जो इसका डोमेन होगा, सॉरी रेंज होगा, आर पॉजिटिव होगा। फॉर एनी रियल नंबर देयर इज नो सच रियल नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव, तो इसका डोमेन हो जाएगा r+। तो ये हम कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। अब ये पोलिनोमियल फंक्शन पर डिपेंड करता है कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, जैसा आता है हम निकाल सकते हैं आराम से। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, सपोज f(x) इज इक्वल टू px अपॉन qx, वेयर qx नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हम लेते हैं एक f(x) इज इक्वल टू 1/x, ये भी एक रेशनल फंक्शन है। नोमरेटर जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन है और डिनोमिनेटर जो है फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है। अब सबसे पहले इसका डोमेन निकालते हैं, डोमेन क्या होगा। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि f(x) को परेशानी हो जाएगी। जहां 0 रखें कि 1/0, 1/0 क्या होगा, 1/0 दैट इज इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, कुछ नहीं होता है। तो अब डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर -0। रेंज क्या होगा, रेंज भी होगा ऑल रियल नंबर -0। कैसे होगा, चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे जाता है इसका। अब x इजिकल टू 1 तो 1 एक पॉइंट ये मिलेगा, x इजिकल टू हाफ रखें, x इजिकल टू हाफ, तो y इजिकल टू क्या हुआ 2, मतलब यहां मिलेगा। तो ये ग्राफ कहीं ऐसे आएगा, यहां से ऐसे होते हुए इन्फिनिटी में चला जाएगा। या अगर निगेटिव वैल्यू रखते हैं तो निगेटिव रखेंगे तो इधर से ऐसे आएगा, टच नहीं करेगा लेकिन आएगा ऐसे, ऐसे आएगा, ऐसे इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो ये हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, 0 कहीं आया, ये जो हमने ग्राफ ड्रा किया है y एक्सिस पर, ये जो लाइन जो है कहीं 0 को टच नहीं किया, इसलिए ये रेंज में 0 नहीं आएगा। तो डोमेन भी हो गया r-0 और रेंज भी हो गया r-0। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन। A function f(x) is equal to mod of x and that is defined as -x if x less than 0 and x if x greater than equal to 0। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, देखिए तो x is equal to 0, y is equal to 0, एक तो पॉइंट ये मिल गया। x is equal to 1, y is equal to 1, एक पॉइंट ये मिला। x is equal to 2, y is equal to 2, ये मिला। फिर x is equal to -1, y is equal to 1,
x is equal to -2, y is equal to 2. So we get a graph like this. ये है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ. मतलब वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एनी रियल नंबर, कोई सा चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, यू कैन पुट ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स ऑल द रियल नंबर्स, बट दिस रेंज ऑफ एफ विल बी ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है. तो ये क्या हो गया, रेंज हो गया. डोमेन क्या हुआ, डोमेन हम क्या क्या रख सकते हैं वैल्यू, तो डोमेन हमने रखा डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू आर एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू आर प्लस, और यू कैन से डोमेन को हम कर सकते हैं -∞ to ∞, दैट इज आर, एंड दैट इज 0 to ∞, रेंज ऑफ द फंक्शन. तो ये होगा मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन, जैसे मान लीजिए कि इसमें आ जाए फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन x-1, तो x-1 हो गया, y इज इक्वल टू x-1, तो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो ये कहाँ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अगर रखते हैं, x इज इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0. मतलब ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसे. अब नेक्स्ट जो फंक्शन पढ़ते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a function f(x) is equal to a to the power x, or you can say y is equal to a to the power x. कंडीशन क्या है, a greater than 0 and a not equal to 1. a 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर a 1 हो जाएगा तो x की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू हो जाएगा, वही वैल्यू मिलेगी हमको. फिर x 1 नहीं होना चाहिए, कंडीशन है इसके साथ. तो ये कंडीशन को याद रखना है कि a greater than 0 होना चाहिए और a not equal to 1 होना चाहिए. अब पहले इस पे ग्राफ पर विचार करते हैं, फिर हम डोमेन रेंज बताएंगे आपको. तो पहले ग्राफ देखिए इसका. तो इस ग्राफ में भी दो केस होंगे. पहला केस है कि अगर a 0 लेस देन a लेस देन 1, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पक्की बात है, इससे कोई समझौता नहीं है. तो a 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो. दूसरा कंडीशन क्या होगा, a ग्रेटर देन 1. दो कंडीशन होंगे. तो पहला कंडीशन मान लेते हैं a इज 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1. अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं. a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू तो हम कुछ भी रखेंगे, a की वैल्यू a लाइज बिटवीन इन बिटवीन. तो हमने मान लिया कि a इज इक्वल टू हाफ. हमने मान लिया कि एग्जाम्पल ले लिया कि a इज इक्वल टू हाफ ले लिया. तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ टू द पावर x. अब ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि हाफ क्या है, 0 और 1 के बीच में पड़ रहा है, तो हम ले लेते हैं इसको. तो y इज इक्वल टू हाफ टू द पावर x. अब हम x की वैल्यू रखते हैं अपने आप से, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, ये 1 हो गया. चलिए x इक्वल टू 1 रखिए, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना आएगा, हाफ. इधर आएगा. x इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो y इक्वल टू 1/4, कुछ ऐसे आएगा. x इक्वल टू अगर हम लिखते हैं -1, x इक्वल टू -1, एक बना देते हैं आपको, ये देख लीजिए क्लियर हो जाएगा इससे. ये जरूरी है, बॉक्स बनाएंगे तो जरूरी है, ग्राफ ड्रा करने में आसानी होगी. देखिए हमने क्या क्या रखा, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 मिला. x इक्वल टू 1 रखा, y इक्वल टू हाफ मिला. x इक्वल टू 2 रखा, y इक्वल टू 1/4.
अब x इजकल टू हमने रख लिया -1, x इजकल टू रखा -1, x इजकल टू -1 रख दिया, तो -1 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये -1 तो ये हो जाएगा 2, y इजकल टू 2, कुछ इधर मिलेगा। अगर x इजकल टू -2 रखें, x इजकल टू -2 रखें तो y इजकल टू क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। मतलब इसका जो ग्राफ मिलेगा x इजकल टू -2, y इजकल टू 4 मिल जाएगा, कुछ इससे मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा ऐसे मिलेगा आपको, 1 पर कट करेगा और यहां से इन्फिनिटी की तरफ टच नहीं करेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे आएगा, 1 पर जाते ऐसे चला जाएगा। इस केस में क्या देखा हमने, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, सारे रियल नंबर रख रहे हैं हम, x की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x दैट इज डिफाइंड, सो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा, रेंज में देखिए, रेंज जो है ये ग्राफ x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 0 भी नहीं आ रहा है, 0 देखो, अगर कोई इन्फिनिटी हम कहते हैं कि 1 बाई इन्फिनिटिव इज नॉट 0, दैट इज 0 प्लस, ये 0 से बड़ा होता है। 1 बाई इन्फिनिटिव इज नॉट 0, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। 1 बाई इन्फिनिटिव 0 नहीं होता है, दैट इज 0 प्लस। ये लिमिट और कंटिन्यूटी जो पढ़ाएंगे उसमें बात करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारा, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा। जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ये मान लेते हैं। तो व्हेन y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, तो अब एक बॉक्स बना लें, अपना वैल्यू रखें x y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1/2। ऐसे चलेगा ग्राफ। तो ग्राफ ड्रा करते हैं 0 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ एक पॉइंट ये मिल गया। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये यहां मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 4, कुछ यहां मिलेगा पॉइंट। अब ये x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू हाफ, ये मिल जाएगा यहां पर पॉइंट। x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1/4, ऐसे मिल जाएगा पॉइंट। मतलब ये जो ग्राफ होगा दैट विल कम फ्रॉम इन्फिनिटिव एंड गो अप टू द इन्फिनिटिव। अब यहाँ 2 की जगह 3 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, तो देखो यहाँ पे क्या, व्हेन x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 ही होगा, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, कहीं इधर आ जाएगा। बस यही है, कुछ ऐसे चला जाएगा ग्राफ, मतलब ये इधर से जाएगा और कोई नहीं। अब इसमें देखें डोमेन क्या रख सकते हैं, हमने डोमेन क्या रखा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या रखा, कुछ भी रखें, -इन्फिनिटिव टू +इन्फिनिटिव, सब रख लिया। और रेंज क्या आया, दैट इज 0 टू इन्फिनिटिव, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये डोमेन ऑफ द फंक्शन और रेंज ऑफ द फंक्शन दोनों केस में ही है। पहले वाले केस में क्या था, कुछ ग्राफ ऐसे मिला था, इस केस में ऐसे मिला। किसी भी केस में क्या है, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है, इसलिए रेंज क्या होगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। और दोनों केस में हम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा ऑल रियल नंबर। ये डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद शुरू करते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन।